नमस्कार। अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय तलेगांव की पवित्र भूमि से पुनः आपका स्वागत है। वास्तव में यह वह स्थल है जहां से अखंड भारत को पहली सेनापति मिली थी, उमाबाई दाभाडे। वास्तविकता यह है कि यह वह स्थल भी रह चुका है जहां से पहली बार एक ही परिवार के पति पत्नी दोनों ने सेनापति का पदभार को संभाला था। सरसेनापति खंडेराव दाभाडे और सरसेनापति उमाबाई दाभाडे। यह एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां से हमेशा ही क्रांति की ध्वजा आगे फहराई गई है। आज अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो स्वयंसेवी संगठन आए हैं, इनका मूल मकसद प्राचीनतम स्थल या फिर पुराने जमाने के वो जो स्वर्णिम चीज थी जो रख रखाव के अभाव में या फिर हमारे अज्ञानता के कारण हमने उन पर ध्यान न दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह वृक्ष उत्पन्न हो गए। आज ये सारे नवयुवक यहाँ पर आकर रविवार का दिन अपना श्रमदान देकर अपनी यह पुरानी स्वर्णिम धरोहर को बचाने का कार्य कर रही है। यह अद्भुत है, अद्वितीय है, अविश्वसनीय है। यदि आप अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उपद्रवी तत्व आपकी सभ्यता और संस्कृति को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। आज यहाँ के नवयुवकों ने यह प्रण लिया है कि हमारी जो भी सभ्यता है, संस्कृति है, उन्हें कैसे बचाया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह लोग अपने जान को हाथों में डालकर यह वृक्षों को हटाने का कार्य कर रहे हैं। यह एक अद्भुत स्थली है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यहीं से पानी निकलता था। नमस्कार, आप सभी का जागृति फॉर एक्सीलेंस टुवर्ड्स राइज में स्वागत है। आज मैं तलेगांव दाभाडे के एक ऐतिहासिक स्थल पर आई हुई हूँ। इसकी पूरी जानकारी आपको सर देंगे। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से ये जो ऐतिहासिक धरोहर है बचाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, इसका आपके माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि ये सब मतलब इस बारहवीं की जो संवर्धन मुहिम चल रही है, तो इसमें भी हाथ जुटाना चाहिए सभी लोगों ने। इतिहास के बारे में इसका अगर बताना चाहो तो उसको क्या है कि दाभाडे सरकार ने ये बारहवीं बनाई हुई थी। उस ज़माने में जैसे बामन समाज के लिए ये मतलब नहाने के लिए जो स्त्रियों के लिए जगह रहती थी, वो ये जगह है जहाँ पे अंदर के साइड में कमान विहीर है, जहाँ इस बारहवीं को पहले सुरंग बावड़ी बताया जाता था, क्योंकि यहाँ पे सुरंग लगा के ये बावड़ी बनाई गई थी। बट बाद के टाइम पे इस बारहवीं का उपयोग ब्राह्मण समाज के स्त्रियों के नहाने के हिसाब से किया जाता था। और इसका बांधकाम जो है तो खंडेराव दाभाडे की माँ उन्होंने ये बनाया हुआ है, ऐसे का जानकारी बताई जाती है। और इसका जो साल है तो 1700 के साल में ये बनाया गया है, तो मतलब 300 साल पुराना ये बारहवीं है। अंदर के साइड में आप अगर जाके आप सब देख सकते हैं कि कैसे पुराने स्थलों पे बनाया गया हुआ है। सर ये कितना पुराना होगा? 1700 के साल में बनाया गया है, मतलब अभी इसको 300 साल पुराना हो गया है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी यहाँ पे संवर्धन मुहिम चल रही है, जिसमें यहाँ पे जो पेड़ बढ़े हुए थे वो पूरे क्लीन किए जा रहे हैं, और जो पानी में अभी जो मतलब मिट्टी जमा हुई है वो निकालने का काम चल रहा है। आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पर? अभी 50 लोग। वास्तविकता यह है कि यह बड़ा ही अद्भुत क्षेत्र है। लगभग 50 लोग अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कार्यों का संपादन कर रहे हैं। इनका मात्र एक ही मकसद है कि किस तरह से हम अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखें तथा आने वाली पीढ़ी को यह सुपुर्द करें। अगर आप दूर दूर तक
देख रहे हैं तो खाली स्थान। आप सोच सकते हैं प्राचीन काल में जिस समय यहां पर ये सारी रेल या फिर इतनी गगनचुंबी इमारत न थी, उस समय किस तरह से इन सारे जगहों का निर्माण किया गया होगा। यह न केवल आश्चर्यजनक बल्कि लोगों के बीच एक कौतूहल या फिर कह सकते हैं सोचने का विचार है। इतने बड़े बड़े पत्थर जिसे एक आम आदमी के द्वारा हटाना या घुसकाना या ऊपर चढ़ाना कितना मुश्किल रहा होगा। यह पूरा का पूरा दृश्य एक समय महिलाओं के स्नान करने का स्थान बना हुआ था और इसके नीचे एक बड़ा सा कुआं है जिसे ऊपर में बैल के द्वारा चारों तरफ घुमा घुमा कर रस्सी की सहायता से पानी खींचा जाता था। यह सारा जो दृश्य है आप देख रहे हैं, यह अद्भुत है, अद्वितीय है, अविश्वसनीय है। आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पहले आप सोच कर देखो किस तरह से यह सारी कलाकृति की गई थी। एक एक चीज मात्र छेनी हथौड़ी से हाथों के बल पर यह सारे कार्यों का संपादन किया गया था। हर तरफ एक अद्भुत ये कुआं जो कभी भी आप सालों भर आए तो वहां पानी की व्यवस्था होती थी और यह जो पानी आप देख रहे हैं ऐसा माना जाता है कि इसमें सालों भर पानी की व्यवस्था थी। आज इसे पानी को बाहर निकालकर पूरी साफ सफाई करने की व्यवस्था की जा रही है। अगर आप देख रहे हैं तो पाएंगे ये सारी टीम और ये सारी चीज की साफ सफाई केवल एक ही मकसद, हमारी धरोहर, हमारे तलेगांव का अद्भुत इतिहास आने वाले पीढ़ी को किस तरह से दिया जाए। प्रत्येक चीज कितनी खूबसूरत ढंग से बनाई गई है। 90 डिग्री पर प्रत्येक पत्थर को जोड़ा गया है। यह टीम अपनी जान हथेली पर डालकर एक एक पत्थर के अंदर जुड़े हुए प्रत्येक वृक्ष के जड़ सहित उखाड़ने का सफल प्रयास, ताकि कभी इस तरह का वृक्ष पुनः ना आए। बस एक ही इच्छा है कि यहां जितने भी चीज हैं वो सारे बने रहें। प्रत्येक लोग काफी हर्षोल्लास के साथ कार्यों का संपादन करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहां जितने भी लोग आप देख रहे हैं, एक भी व्यक्ति एक भी पैसे के कारण यहां पर कार्यों का संपादन नहीं कर रहे हैं। यह सब की एक ही इच्छा है, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए जितनी भी चीज है उन्हें संरक्षित कर रखें। इसमें हमारे नगर परिषद ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ताकि यह क्षेत्र एक अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय क्षेत्र लोगों के सामने जो कालखंड में छुप चुका था सामने लाया जाए, ताकि बताया जाए यह हमारा अद्भुत तलेगांव का इतिहास कितना समृद्ध था। भले ही किसी कारणवश धूमिल हो गया हो, लेकिन आज भी अपनी इस अद्भुत, अद्वितीय छवि को पुनः आधुनिक भारत में लाने का एक सफल प्रयास नगर पालिका की टीम जो यह बतला रही है किस तरह से प्रत्येक लोग कदम में कदम मिलाकर एक दूसरे से किस तरह कार्य कर रहे हैं। यह बड़ा ही सराहनीय कार्य है, जहां लोकल लोग और नगर पालिका दोनों ही एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर सारे चीजों को जो हमारे यहां शिवाजी महाराज या फिर
खंडेराव दवाड़े साहब के समय का, राजघराने के समय की चीज थी। उन सारे चीजों पर एक नजर और उसे अपने उस पुरानी वैभवशाली इतिहास तक ले जाने का एक सफल अद्भुत प्रयास है। इन लोगों से जो मेरी बातचीत हुई उसमें यह निकल के आया कि यह केवल एक रविवार का कार्य नहीं है। प्रत्येक रविवार ये लोग अपनी पूर्ण ऊर्जा, अपनी पूरी टीम के साथ प्रत्येक दिन एक रणनीति के तहत, एक रोड मैप के तहत सारे जगह का जीर्णोद्धार करने में लगे हुए हैं। यह वह स्थल है जहां से अखंड भारत को पहली बार महिला सेनापति मिली थी। यह वह स्थल भी है जहां से हम कह सकते हैं हमारे भारत को पहली बार पति पत्नी दोनों ने ही सेनापति के पद को संभाला था और एक ऐसे ऐतिहासिक कार्य की रचना की जो कि अभी तक न केवल भारत में बल्कि विश्व के किसी भी कोने में अभी तक देखने को नहीं मिला है। यह अद्भुत है, अद्वितीय है, अविश्वसनीय है। हम आज काफी गौरवान्वित हैं कि ऐसे सुखद अनुभवों को मैं देख पा रहा हूं। आइए